बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा हूँ समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल फैक्ट्स। मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव अब खत्म हो चुका है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि जो हैं वो शपथ ग्रहण का इंतजार है। जल्द ही शपथ ग्रहण होते ही वो अपना पंचायत में प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जो पंचायत में दूसरे तीसरे स्थान पर आए हैं, उनका क्या सोच है, उनका क्या विचार है, वही जानने के लिए अभी हम आए हुए हैं झंझारपुर प्रखंड के परसा पंचायत में। और परसा पंचायत के उप विजेता हमारे साथ हैं अभी अमरजीत कुमार जी, जो कि चुनाव के समय भी इनसे इंटरव्यू हम लिए हुए थे। ये बहुत दावा के साथ मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन कुछ वोटों के कारण इन्होंने जो है सो असफल हो गए मैदान में। इनको कुल जो है सो 605 वोट प्राप्त हुआ, 705 वोट प्राप्त हुआ। तो 705 जो वोट मतदाता इस पंचायत के, परसा पंचायत के जो मतदाता इनको जो आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, उनका मुखिया यही है। तो ये आगे 5 वर्षों तक उनके 705 वोटर के साथ साथ पूरे पंचायत में क्या विकास देखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, यही सब कुछ बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम सर, आपको ऑल फैक्ट्स में स्वागत है। नमस्कार, और ऑल फैक्ट्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और दर्शक हैं, सबको नमस्कार अमरजीत कुमार की तरफ से। हम जो वर्तमान मुखिया जी हैं, जो जीते हैं अभी, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनको शुभकामना देते हैं कि जो मेरा सोच था, शायद इस सोच को आगे लेकर के जाए और अपने पंचायत को एक बेहतर विश्वस्तरीय पंचायत जो बनाने का मेरा सपना था वो नहीं हो पाया। कुछ कारण बस कुछ वोट से हम लूज कर गए, फिर भी कष्ट कोई नहीं है। शायद मैं अपने बातों को जनता तक पहुंचाने में असफल रहा, जिस कारण मैं दूसरा स्थान पे आया हूं। और जो वोटर मुझ पे भरोसा करके वोट दिए हैं, उनको मैं भरोसा दिलवा रहा हूं कि मैं अभी चुनाव हारने के बाद, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार तो देखा ही नहीं। मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। इस चुनाव से मैं कुछ न कुछ सीख करके आया हूं। अगले चुनाव में ज़रूर जीतूंगा, ये मेरा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ 5 साल मैं काम करूंगा पंचायत में। और सबसे पहला मेरा रणनीति, हम जनवरी में एक अमरजीत कुमार जनसेवा केंद्र करके एक ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसमें एक मेरा एम्प्लॉय होगा जिसका सैलरी हम खुद अपने कमाई में से देंगे। और उनका काम होगा, पंचायत के जो भी जनता है, बूढ़ बुजुर्ग हैं और जो भी महिलाएं हैं, उनका काम निष्पक्ष और निस्वार्थ, बिना 1 रुपये लिए हुए उनका काम होगा करवाना। और जो मुख्य भूमिका होगा विपक्ष का, वो मैं निभाऊंगा 5 साल तक। सर, आपसे थोड़ा सा आपको बीच में पूछना चाहता हूँ, जो आप जो ऑफिस के बारे में बोले हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा विस्तार करके बोले, तो समझ में नहीं आ सका। सर, मैं एक जन सेवा केंद्र का शुभारंभ करने जा रहा हूं जनवरी 2022 में, और उनका नाम होगा अमरजीत कुमार जन सेवा केंद्र। और जन सेवा केंद्र में कार्य होगा, चाहे वृद्धा पेंशन हो, आवास योजना का काम हो, जातीय काम हो, आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी काम है पंचायत के लेवल के, वो काम करवाने के लिए, जैसे मैंने संकल्प लिया था कि ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाने दूंगा अपने जनता को, तो मैं इस चीज के लिए हारने के बाद भी संकल्पित हूँ। तो उस ऑफिस से ये काम होगा, हम पंचायत में ही कहीं ना कहीं जगह देख रहे हैं और शुभारंभ करेंगे जन सेवा केंद्र का। और वहाँ पर एक लड़का हम देंगे, अपने पंचायत में से एक लड़का को बहाल करेंगे, जिसका सैलरी हम अपने कमाई में से उनका सैलरी देंगे। और उनको एक मोटरसाइकिल देंगे। और उनका काम होगा कि ब्लॉक जा करके डेली कम से कम 2 घंटा ऑफिस पर बैठेंगे वहाँ पर अपने पंचायत में। और जो पंचायत में जो जनता का काम होगा, वो ले जा करके ब्लॉक से करवा करके बिना 1 रुपये लिए हुए उनको दिया जाए। और 5 साल तक इस ऑफिस का और उस लड़के का और मोटरसाइकिल खर्चा जो होगा हम अपने कमाई में से देंगे, क्योंकि हम सम्मान देना चाहते हैं अपने जनता को कि अमरजीत मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं है। चाहे अमरजीत जीतता है, चाहे सीखता है, हारता कभी नहीं। आप सर चुनाव के समय जो है सो एक कोर्ट से स्टाम्प पेपर पर जो है सो कुछ ऐसा एग्रीमेंट बनवा करके जनता के बीच पेश किए हुए थे, जिसमें हमने देखे हुए थे ना चाहिए 5 साल, सिर्फ चाहिए 3 साल। तो सर, जो आपका 3 साल का वादा था, जो अभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मुखिया हुए हैं, वो भी इस चीज़ को देखे होंगे, जो अमरजीत बाबू का जो है सो ये संकल्प ऑफिशियली देखे जी, ऑफिशियली देखे हैं। तो सर, उससे क्या पंचायत में आपको कुछ लगता है जो फर्क पड़ेगा कि नहीं, जो बने हैं अभी मुखिया उनको? सर, वो तो मुखिया जी के कार्यकाल पे निर्भर करता है। देखते हैं कि 5 साल कैसे चलाते हैं। वो भी
पुराने मुखिया हैं, पूर्व मुखिया है, तो अनुभव है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है, अनुभव है। और कुछ नहीं कहा जा सकता, हमसे भी बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो अब देखना है कि आगे 5 साल किस तरीके से पंचायत को चलाते हैं। तो सर, जो आपको 705 वोट मिला, उस मतदाता मालिक को आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम इनको क्या कहें, बस यही कहते हैं कि आप लोग की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, ना मेरे तरफ से आप लोगों को कोई शिकायत है। वोट आप लोगों ने खूब दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हार गए कोई दिक्कत नहीं है। और आपके बीच हम रहेंगे और जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। कोई काम आ जाए तो हम अभी भी संकल्पित है आपके काम करवाने के लिए। आप आइए मेरे पास, बेहिचक हमको बताइए, आपके जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, वो मेरा जिम्मेदारी है, हम आपको करवा के देंगे। अच्छा सर, एक चीज बतलाइए, जो युवा आपके साथ था जी, जो चुनाव के समय भी थे और कैमरा ऑफ में भी, आप हमको बतलाएं, जो युवा हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, तो युवा को लेकर के कुछ आपके मन में है कि नहीं? कुछ उनको युवा के लिए खास करके हम रोजगार के सृजन से, हम आपको बताए थे पिछले इंटरव्यू में भी कि यहाँ पर पलायन जो है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से, बिहार से पलायन, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, पंजाब, बहुत तरह के। और हम बस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो बस लाइन मेरा बिजनेस है बस का। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा यहाँ से पलायन करके जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, और हम एक फाउंडेशन है, आड़ू फाउंडेशन करके, नोएडा में उनका ऑफिस है, हम वहाँ पर जा करके मिले भी थे। जो स्किल इंडिया प्रोग्राम मोदी जी का चल रहा है, इनके तहत हम जाकर के मिले थे। उनको बोले थे कि आप मेरे पंचायत में आइए और अपना प्रशिक्षण केंद्र खोलिए। यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र अभी भी हम जाते हैं, फिर हम दिल्ली जाने वाले हैं, 1-2 दिन में जाएंगे, तो उनके नोएडा ऑफिस में जाकर के हम उनको बताते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र खुलवाएंगे 1 या 2 साल में, या हो तो अगले साल तक प्रशिक्षण केंद्र खुलवा करके जो युवाओं को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण दे करके उनको अपने गांव में ही छोटे मोटे लेवल के छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जहां तक हो अपने स्तर से मैनेजर साहब से, जो भी बैंक के मेरे क्षेत्र में जो भी बैंक है, उनके मैनेजर साहब से बात करके हम लोन करवाते हैं और युवाओं को अधिक से अधिक अपने गांव में, अपने पंचायत में ही रहने का व्यवस्था करवाएंगे। चलिए ठीक है, ये थे जो है सो अमरजीत कुमार जी, परसा पंचायत के उप विजेता है मुखिया पद से। इन्होंने जो है सो चुनाव के समय भी बहुत सारा दावा किए थे, कुछ वोटों के कारण असफल हो गए, लेकिन उसके बाद भी अभी जो कुछ भी आप वीडियो में सुने हैं वो सामने बोल रहे हैं। जो हारने के बाद भी इनको हारने का कोई गम नहीं है। ये जो विपक्ष का होता है वो पूरा रोल अदा करेंगे और जनता का पूरा भरपूर सेवा करेंगे। जी सर, 1 मिनट सर, लास्ट में हम एक 4 लाइन का मेरा पंक्ति है, क्योंकि अरुणिमा सिंह का नाम सुने होंगे, जो टॉप कॉन्टिनेंटल है, और अब उनका पैर कटने के बाद वो एवरेस्ट का फतह किए थे। उनसे एक चीज़ हम प्रेरणा में लिए थे और उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, उनका वीडियो देखते रहते हैं। तो हम जो मेरे विरोधी हैं या जो हंसी उड़ाते हैं, उनको हम बस एक 4 लाइन का पंक्ति सुनाने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा जी। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा हूँ समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए ठीक है, ये 4 लाइन के पंक्ति से पूरे पंचायत में और जो हमारे इस चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इनका क्या सोच है और जिनका ये नाम लिए हैं वो भी बहुत प्रेरणादायक जो है सो है। सहयोगी अमोल बख्शी के साथ दुर्गेश कुमार झा, ऑल फैक्ट्स मधुबनी।